हाय फ्रेंड, दिस इज महेश हियर एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल वंस अगेन। निफ्टी का एनालिसिस करेंगे 14 जुलाई दैट इज मंडे। कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है, क्या डेटा पॉइंट्स बन रहे हैं, किस तरीके की मूवमेंट हो सकती है, क्या ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए, सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। उसके पहले फ्रेंड्स, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यहाँ पे जो ऑल बटन है वो भी जरूर सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उस वजह से जब भी हम लोग कोई नया वीडियो अपलोड करते हैं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलता जाएगा। और आपने अभी तक हमारी लाइव सीरीज नहीं देखी है तो देयर आर द 3 क्लासेस। बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस है, बहुत अच्छे से। एक कोई ऑप्शन बायर है या फिर आप ऑप्शन सेलिंग भी करते हो तो बहुत सारी चीजें मैंने आप लोगों को यहाँ पे सिखाई हुई है अलॉन्ग विद डेटा एनालिसिस। किस तरीके से मार्केट में मूवमेंट होती है, वो किस तरीके से डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं, इसके बहुत सारे क्लू आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो आप उसके लाइक भी कर सकते हो। सीधा चलते हैं फ्रेंड्स निफ्टी के ऊपर। अगर निफ्टी में आप डेली टाइम फ्रेम पे देखते हो तो कहीं ना कहीं ऊपर के लेवल पे हम लोगों को रेजिस्टेंस क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मैं कंसिडर करूं तो 19,500 और 520 का एक ऑब्वियसली रेजिस्टेंस का एरिया रहेगा। एट द सेम टाइम ये हम लोगों को एक गैप दिखाई दे रही है जो 19,200 के आसपास बन के आ रही है। और डेली टाइम फ्रेम पे जो कैंडल बन रही है वो थोड़ी सी निगेटिव है। अगर आप चार्ट को कन्वर्ट करोगे वीकली में या मंथली में तो आप लोगों को वीकली में कहीं ना कहीं एक निगेटिव कैंडल का फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। निगेटिव कैंडल नहीं है बट शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन हो रहा है। कैंडल इज स्टिल ग्रीन इन कलर। ऊपर के साइड्स में रिजेक्शन हम लोगों को दिखाई देता है। तो यहाँ पे देखो डेली टाइम फ्रेम पे क्लैरिटी मिल रही है कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर काफी है। एज वेल एज अगर हम लोग डेटा को चेक करते हैं तो आपको क्लियरली दिखेगा कि 19,400 पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस बना हुआ है जहां पे 1,17,20,200 के कॉन्ट्रैक्ट्स पड़े हुए हैं। 19,500 कॉल में भी सेलिंग दिखाई दे रही है। एंड ऑब्वियसली ये तो मैंने आप लोगों को पिछले वीक में भी बताया कि 19,900 और 20,000 में तो काफी अच्छे से सेलिंग दिखाई दे रही है। देखो यहाँ पे इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है। अभी मार्केट कहाँ पे क्लोज हो रहा है, ऑलमोस्ट 19,324 के आसपास है। लेवल को हम लोग जरूर डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्राइक प्राइस कौन से बन के आ रही है, तो 19,350 की जो स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है, यहाँ पे मार्केट है ऐसा समझ लो। अगर मार्केट 19,300 के आसपास की कंसिडर करते होंगे लेवल आप, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 19,400 पे जो कॉल सेलिंग बैठी हुई है, यहाँ पे अगर 19,350 पे कॉल सेलिंग स्टार्ट हो गई, एट द सेम टाइम 19,300 पे भी कॉल सेलिंग स्टार्ट होगी। और ये जो पुट सेलर जो बैठे हैं, देखो पुट सेलिंग है लेकिन इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि यहाँ पे पुट सेल करके कोई जाए। तो हो सकता है कि चांसेस वेरी है कि मार्केट एक तो गैप डाउन ओपन हो या फिर नीचे की तरफ मार्केट को साइडवेज ओपन होने का ड्रैग किया जा सकता है। वो क्विकली भी हो सकता है या फिर धीरे धीरे भी हो सकता है। तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कि मार्केट किस तरीके से ओपन होता है बहुत मैटर करेगा। तो आप लोगों को कौन से पॉइंट देखने हैं कि जब मार्केट ओपन होगा तो किस तरीके से डेटा पॉइंट बन रहे हैं 19,350 और 300 के कॉल साइड में। एज वेल एज ये जो पुट सेलर है ये थोड़ा सा एग्रेशन दिखाना स्टार्ट करेंगे। तो 19,200 पे अगर पुट सेलिंग पहले स्टार्ट होगी तो मार्केट ने 19,200 का सपोर्ट बनाना स्टार्ट कर लिया, ऐसे आप समझ सकते हो, राइट। इवन अगर डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं तो कहीं ना कहीं 19,200 ही इंपॉर्टेंट लेवल बन के आ रही है। अगर मार्केट 19,200 को ब्रेक डाउन करता है तो फिर हमारे लिए जो मेन इंपॉर्टेंट लेवल है 19,000 की वो ओपन हो जाएगी। बट ये इतना आसान नहीं होगा क्योंकि इस लेवल पे कहीं ना कहीं पुट सेलिंग स्टार्ट होनी चाहिए, ठीक है। अगर मार्केट नया ऑल टाइम हाई और फिर से बनाना चाहता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पे फिर से सेलिंग अगर ऊपर के साइड से एग्जॉस्ट होगी और यहाँ पे पुट सेलिंग स्टार्ट होगी तो फिर मार्केट यहाँ पे नया सपोर्ट बना सकता है। तो कहीं ना कहीं इस चीज को देखना बहुत जरूरी है कि 19,200 पे क्या एक्टिविटी हो रही है। फिलहाल अगर मार्केट नीचे आता है तो इंट्राडे के प्रोस्पेक्टिव 19,300 इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगी। इस केस में अगर नीचे जाता है तो 19,300 का पुट कैरी कर सकते हो। लेवल मैं आप लोगों को बताऊंगा कहाँ पर एग्जैक्ट एंट्री आपकी हो सकती है। अलॉन्ग विद दैट नेक्स्ट वीक में आप देखोगे तो वेनसडे को इंडियन इन्फ्लेशन डेटा आ रहा है एंड यूएस इन्फ्लेशन डेटा भी आ रहा है। तो इंपॉर्टेंट इवेंट है, यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट में वोलेटिलिटी दिखी जा सकती है, उस वजह से हम लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। मैं अभी आपको बता देता हूँ कि उस वजह से है ना, फ्राइडे मतलब वेनसडे को ही हम लोगों को थोड़ी सी ऊपर नीचे या फिर बड़ा वोलेटाइल मूवमेंट हो सकती है। थोड़ा सा संभल के हम लोगों को रहना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की, डेटा भी हमने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं लेवल कौन से आएंगे, किस तरीके से लेवल हमारे हो सकते हैं। उसके पहले अगर आपको ये जो इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ ये आपको पसंद आ रही होंगी
तो आप यू कैन हिट द लाइक बटन एज वेल एज यू कैन शेयर दिस वीडियो। एंड फ्रेंड्स, आपको ये सारी चीजें सीखनी है बहुत अच्छे से, सो वी आर हैविंग द प्रोग्राम। इसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगा। ये सारी ही चीजें आप ऐप को डाउनलोड करके सीख सकते हो। एंड ऑब्वियसली 3000 का जो कूपन है, डिस्काउंट कूपन, आपको सभी के ऊपर ये मिल जाएगा। सो यू कैन अप्लाई दैट पर्टिकुलर कूपन। और आपको देखना है इसका कंटेंट क्या है, तो आप नीचे जा सकते हो। इस कंटेंट में आपको सारी चीजें मिल जाएगी कि ये क्या क्या आपको सीखने को मिलेगा। एंड इफ यू वांट टू अप्लाई दिस पर्टिकुलर कूपन, जस्ट यहाँ पे अप्लाई कर देना है। अप्लाई करोगे तो इसकी प्राइस जो है वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, आते हैं कि नेक्स्ट के लेवल कौन से बन रहे हैं। तो 19,362 एंड 388 के आसपास एक हमारा एक इंपॉर्टेंट एरिया बन के आ रहा है, ठीक है। और नीचे की तरफ हमारा जो सपोर्ट है वो 19,248 और 200 के आसपास आ रहा है। अगर मार्केट यहाँ पे साइडवेज ओपन होता है, साइडवेज ओपन होना मतलब जहां पे क्लोजिंग है और 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आप कैंडल देखोगे तो यहाँ नीचे के साइड से रिजेक्शन आया हुआ है, राइट। यहाँ रिजेक्शन आने के बाद अगर मार्केट साइडवेज खुलता है तो शायद ये हल्का सा ऊपर जाने की कोशिश करे, और मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर चला गया तो बहुत अच्छी बात है। बेसिकली देयर आर द टू पॉसिबिलिटीज। पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि मार्केट यहाँ ओपन हो और सीधा नीचे की तरफ आए, ठीक है, क्विकली नीचे आएगा। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, ये साइडवेज ओपन होने के बाद मैं बता रहा हूँ। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे इस तरीके से पॉजिटिव या निगेटिव बट एक इनडिसिसिव कैंडल बनेगी। तो इनडिसिसिव कैंडल बनती है तो हल्का हल्का मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको होगी। यहाँ पे आपको डेटा पॉइंट्स भी डेवलप हो जाएंगे, और यहाँ पे फिर हम लोगों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि 19,400 के जो कॉल सेलर है वो और बढ़ चुके हैं या फिर धीरे-धीरे कम होने लगे। और अगर ये 19,350 पे कॉल सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं और 400 पे भी कॉल सेलिंग एग्रेसिव होती है, तो यहाँ से हम लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और ये बड़े लोगों का काम ही होता है कि थोड़ा-सा हल्का-सा ऊपर जाएगा, तो प्रीमियम उनको कॉल साइड में हल्के से अच्छे मिलेंगे। ये इसको फिर सेल करेंगे और मार्केट नीचे की तरफ ड्रैग हो सकता है। सपोर्ट जो बन के आ रहा है दैट इज़ 19,248 का। रिस्क रिवॉर्ड भी इस जगह पे बहुत अच्छा बैठेगा, एज वेल एज चांसेस आर वेरी हाई, अगर 248 टूटे तो फिर 19,200 भी यहाँ मार्केट टच करने की कोशिश करेगा। और मार्केट को ये बेसिकली सपोर्ट बनाना है ना, तो यहाँ आने के बाद यहाँ पे मार्केट टाइम स्पेंड करेगा। टाइम स्पेंड करेगा तो क्या होता है ना, जितना ऊपर से सेलिंग आ रहा है तो मार्केट इस सेलिंग को एब्सॉर्ब करेगा, उसके लिए टाइम लगता है। जब ये टाइम लगता है तब मार्केट यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाता है अलोंग विद अ डेटा पॉइंट। तो यहाँ से अगर पुट सेलिंग स्टार्ट हो गई तो आप समझ जाना कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट बना लेगा और नेक्स्ट मूवमेंट ऊपर की तरफ हो सकती है, ठीक है, वो तो आगे की बात है। बट एज ऑफ नाउ अगर यहाँ पे ओपन होता है तो हम लोग इस तरीके से मार्केट को देख सकते हैं। एंड रही बात कि मार्केट अगर गैप डाउन ओपन कर दे, तो देखो इस जगह पे अगर ओपन हुआ ना तो मुझे रुकना ही पड़ेगा। मतलब मैं सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पे आप वेट करो, क्योंकि गैप भी फिल हो जाएगी और यहाँ पे फिर एक पॉजिटिव कैंडल बन जाती है ग्रीन कलर की, हैमर टाइप की, और नीचे से रिजेक्शन आता है, तो बिंदास आप ऊपर के डायरेक्शन का ट्रेड ले सकते हो। यहाँ पे आप पुट बेच दो नीचे वाला 19,100 का या फिर 19,050 का, जो भी आपको सही लगता है। उस पुट में अच्छे प्राइस आपको मिलेंगे, प्रीमियम बहुत अच्छे है, तो फिर यहाँ से ऊपर की तरफ मार्केट मूव कर सकता है। जैसे ही थोड़ी सी मूवमेंट हो जाएगी आप एसएल को ट्रेल कर सकते हो, ठीक है। और अगर ये गैप डाउन ओपन होकर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर देता है, जिस समय 19,200 के नीचे मार्केट क्लोज कर देगा ना, वहां से आप थोड़ा डेटा पॉइंट चेक कर लेना। और जनरली क्या होता है ना, यहाँ पे नए फ्रेश सेलर्स आने चाहिए। अगर मार्केट को लंबी मूवमेंट करनी है, बड़ी मूवमेंट करनी है, तो यहाँ पे जो सेलर्स बैठे हुए, ये यहाँ पे आने के बाद शायद प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, क्योंकि सारा खेल बायर सेलर का है। लेकिन अगर मार्केट में यहाँ नए सेलर्स ऐड हो गए और उनका जो इंटेंसिटी वो ज्यादा रहेगी, तो फिर मार्केट नीचे की तरफ ड्रैग होगा। लेकिन अगर मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन होके यहाँ से यहाँ तक आएगा ना, तो फिर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मार्केट ने ऊपर से ऑलरेडी ट्रैवल किया हुआ है। लेकिन अगर मार्केट सीधा इस पॉइंट से गैप डाउन ओपन होके नीचे की तरफ ब्रेकडाउन कर देता है, तो मार्केट के लिए फ्रेश 50-100 पॉइंट की मूवमेंट करना कोई बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन ऊपर से अगर आएगा तो मार्केट यहाँ पे एग्जॉस्ट हो जाएगा। जैसे कि हम लोगों ने देखा है कि काफी अच्छी मूवमेंट ऊपर के डायरेक्शन में हुई। अब यहाँ पे धीरे धीरे देखो, पहला पॉइंट यहाँ पे एग्जॉस्शन दिखा, फिर हल्का सा ऊपर गया, लेकिन यहाँ पे मार्केट एग्जॉस्ट हो चुका है अपसाइड के मूवमेंट और नीचे की तरफ आया हुआ है। दीज आर ऑल पॉइंट दैट यू हैव टू कंसिडर। और रही बात जो भी डेटा पॉइंट्स बन रहे हैं उसके जो अपडेट्स है वो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे जरूर मिलते जाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिलेगी, वो आप जरूर ज्वाइन कर लेना। वहां पे बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलती है। और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, शेयर भी करना। और फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।